गाइस वेलकम। तो लास्ट का वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था आप सभी के लिए। उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना था, आपको यूजर से 1 गीगाबाइट इनपुट लेना था और उसे आपको कन्वर्ट करना था टेराबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट में। और उन सभी का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दे रखा था। अगर आप उसे बना लिए हैं तो वेल डन। अगर आपसे वो नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में उसे बनाएंगे। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट एंड को डिजाइन करेंगे और उसके बाद हम बैक एंड में घुसेंगे। ओके, तो फ्रंट एंड के लिए मैं टिकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट ऑल। ओके, तो हम ऐसे टिकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। टिकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के और भी कई सारे तरीके हैं, उसको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे ऐसे इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक विंडो बनाते हैं। तो हम यहाँ पे विन नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें टी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक विंडो बन जाएगा। ओके, और अब इस विन में मैं मेन लूप लगाता हूँ और ये मेन लूप लग चुका है। तो अगर आप कभी भी टिकिंटर मॉड्यूल के ऊपर काम करेंगे तो आपको ये 3 लाइन लिखना जरूरी है, आपको ये कंपलसरी है लिखना। और अब हम क्या करेंगे, हम एक लेबल बनाएंगे, L1 नाम का लेबल बनाते हैं। और इस लेबल में सबसे पहले हमें बताना होगा कि हम इस लेबल को कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे विंडो में रखना चाहते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट हम क्या देना चाहते हैं, टेक्स्ट हम दे देते हैं इंटर गीगाबाइट। तो ये हमारा लेबल बन चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस लेबल को विंडो में लोकेट करना है। तो हम यहाँ पे L1 डॉट ग्रिड मेथड को यूज करके इसे लोकेट करते हैं और हमें यहाँ पे मान के चलिए रो 0 कॉलम 0, हमें 0th रो और 0th कॉलम में इसे इनिशियलाइज करना है। और अब मैं इसे सेव करके अगर इतने ही कोड को रन करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक विंडो बन चुकी है और विंडो में सबसे लेफ्ट और सबसे टॉप में एक लेबल है जिसमें लिखा है इंटर गीगाबाइट जीबी। ओके, अब हमें इसके बगल में एक एंट्री विजिट डालनी है। तो हम E1 इज इक्वल टू एंट्री, और एंट्री हमें किस में करनी है, हमें विंडो में करनी है। और एंट्री विजिट में कुछ भी आएगा तो उसे हमें किसी चीज में स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम मैं दे देता हूँ E1 अंडरस्कोर वैल्यू। ओके, तो ये हमने पहले भी बात किया था कि ये काम क्या करता है। हमारे एंट्री बॉक्स में अगर यूजर कुछ भी लिखता है तो ये E1 वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो हमें इस E1 वैल्यू को कहीं पे इनिशियलाइज भी तो करना होगा। तो हम यहाँ पे E1 वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। ओके, तो ये सभी चीज आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। और अब हमें इस एंट्री विजिट को विंडो में पेस्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ E1 डॉट ग्रिड मेथड को कॉल करते हैं और ग्रिड मेथड में डालते हैं रो इज इक्वल टू रो 0 और कॉलम इज इक्वल टू 1। और उसके लेफ्ट में हमें एक बटन बनानी है। तो बटन के लिए मैं यहाँ पे B1 वेरिएबल लेता हूँ और B1 वेरिएबल में बटन फंक्शन को कॉल करता हूँ। और बटन फंक्शन किस में रहेगा, ऑब्वियसली विन में रहेगा। और उसके बाद हम टेक्स्ट वेरिएबल में लिख देते हैं कन्वर्ट। और अब हम इस बटन को ग्रिड करते हैं B1 डॉट ग्रिड रो इज इक्वल टू 0 कॉलम इज इक्वल टू 2। ओके, अब मैं इतने को सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले लेबल आ चुका है, उसके बाद एंट्री विजिट आ चुकी है और उसके बाद कन्वर्ट का बटन आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेकेंड रो में भी 3 एंट्री विजिट डालनी है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसे और मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ चेंज करता हूँ। और इसका हमें रो भी चेंज करना है। तो रो 1 कॉलम 0। और अब हमें यहाँ पे भी चेंजेस लानी है, E2 E3। और अब मैं सेव करके अगर रन करूँ इस प्रोग्राम को तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ भी चीज डालेंगे 45 और यहाँ पे कन्वर्ट में क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड डाला ही नहीं है। और ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। ओके,
तो अभी हमारा फ्रंट एंड रेडी हो चुका है, अब हमें बैक एंड में काम करनी है। तो अभी मैं इसे क्रॉस करता हूँ और अब हम क्या करते हैं, हमें बटन में कोई कमांड डालनी होगी। तो हम बटन वाले विजिट में जाके कमांड डालेंगे और कमांड में हम डालते हैं कन्वर्ट जीबी। तो हम कन्वर्ट जीबी करके एक फंक्शन बना चुके हैं और हम यहाँ पे अब फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे def कीवर्ड को यूज करके यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं कन्वर्ट। अब हम सिंपली प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट सक्सेस। और अब मैं सेव करके रन करूं और यहाँ पे मैं अगर कुछ भी ना डालूं और कन्वर्ट को मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आ रहा है सक्सेस, फिर कन्वर्ट क्लिक करूं सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो हमारा फंक्शन काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल कोडिंग करते हैं जिसमें हम लिंक करेंगे पहला विजिट को दूसरे विजिट से। तो सबसे पहले हम जो E1 विजिट है उसमें जो भी यूजर डेटा इनपुट करता है उसे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है और उसे हमें गेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे E1 वैल्यू डॉट गेट मेथड को कॉल करेंगे और गेट मेथड क्या करेगा, अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं सिंपली तो क्या करेगा, मैं सेव करके रन करूं और मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूं 12 कन्वर्ट, यहाँ पे आ रहा है 12। ओके, अब मैं इसे चेंज करके लिखूं 10 और यहाँ कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आ रहा है 10। तो हमारे पास E1 में जो वैल्यू है उसे हम गेट कर चुके हैं। अब हमारे पास E1 वैल्यू है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे सिंपली कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट हमें किस में करना है, केबी में, जीबी में और टीबी में। ओके, तो अब हम इसे सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इस वेरिएबल का नाम रखते हैं जीबी, क्योंकि हम इसमें जीबी में इनपुट लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली जीबी को कन्वर्ट करेंगे केबी में। केबी इज इक्वल टू जीबी इंटू 1048576। तो हमारे यहाँ पे एक केबी में कन्वर्ट हो चुका है, अब हमें एमबी में कन्वर्ट करना है। तो एमबी इज इक्वल टू जीबी इंटू 1024 और उसके बाद हमें टीबी इज इक्वल टू जीबी इंटू ये करना है। ओके, तो आई होप अभी तक आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि हमने अभी तक क्या किया है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको इंसर्ट करना है E2, E3 और E4 विजिट में। तो हम वही काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, E2 डॉट इंसर्ट और इंसर्ट हमें किस में करना है, इंसर्ट हमें कहाँ करना है सबसे पहले हमें वो बताना होता है। तो हम एंड में इंसर्ट करना चाहते हैं और एंड में क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, केबी को इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, और मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं सेव करके इसे रन करूँ तो यहाँ पे शायद तक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं यहाँ डालूँ 12 और मैं यहाँ कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसे क्रॉस करता हूँ। अब हम समझते हैं कि एरर क्यों आ रही है। एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि हम किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को किसी इंटीजर वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इंटीजर से तो कर सकते हैं, फ्लोट से नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रिंग वेर ऑब्जेक्ट है तो हमें सबसे पहले इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फ्लोट में पहले कन्वर्ट करते हैं और अब हम इसे सेव करके रन करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं डालूँ 12 और मैं कन्वर्ट में क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आ चुका है। हमारे यूजर ने 12 GB डाला है और उसका यहाँ पे केबी में रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे एमबी में रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे टीबी में रिजल्ट आ चुका है। लेकिन हमारे यूजर को यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या ये केबी है, क्या ये एमबी है, क्या ये टीबी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे केबी, टीबी और एमबी लिख सकते हैं। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे केबी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग के बाद हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं केबी और हम यही सेम काम यहाँ करेंगे strmb और इसमें हम प्लस करेंगे mb और यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे str प्लस tb। और अब मैं सेव करके इसे रन करूँ और यहाँ पे हम डालते हैं 10 और मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारा इतना किलोबाइट है
और 10 GB हमारा इतना मेगाबाइट है और इतना टेराबाइट है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसे एक और बार रिवाइज करवाता हूँ ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने टिक इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे विंडो बनाया है और उसके बाद हमने यहाँ पे लेबल बनाया है, लेबल को ग्रिड किया है, यहाँ पे एंट्री बॉक्स बनाया है, एंट्री बॉक्स को ग्रिड किया है और एंट्री बॉक्स में जो भी यूजर डालेगा उसे हम इवन वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिए हैं और इस वेरिएबल का डेटा टाइप है स्ट्रिंग वेर ऑब्जेक्ट। और वैसे ही हम यहाँ पे 3 और एंट्री बॉक्स बना लिए हैं और यहाँ पे हमने बटन भी बना लिया। ओके, और हमारा बटन जब भी क्लिक होता है तो हमारा कन्वर्ट जीबी वाला फंक्शन कॉल होता है और कन्वर्ट जीबी में क्या हो रहा है, सबसे पहले इवन वैल्यू नाम के जो वेरिएबल में डेटा स्टोर है उसे हम गेट किए हैं और उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट किए हैं और उसको हम जीबी में स्टोर करवा लिए और उसके बाद हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया केबी में कन्वर्ट करने के लिए, एमबी में कन्वर्ट करने के लिए और टीबी में कन्वर्ट करने के लिए और उसको हम सिंपली इंसर्ट करवा दिए हैं E2, E3 और E4 विजिट में। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।